हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट ग्रोथ स्टॉक जो लगातार लास्ट 5 ईयर से 140% के CAGR से रिटर्न दे रहा है। स्टॉक का नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे, इसका फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखेंगे और होल्डिंग स्ट्रक्चर भी। स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड, इसका स्ट्रेंथ और बाइंग जोन पर भी बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 29,000 करोड़ का है और इसमें पोटेंशियल है कि यहां से डबल या ट्रिपल हो सकता है। PE रेशियो भी 8 से कम है और ROE एंड ROCE भी काफी अच्छा है। करंट प्राइस अभी 1706 का चल रहा है और ऑलरेडी ब्रेकआउट दी चुका है, जो हम आगे चार्ट पर डिस्कस करेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड और प्रमोटर दोनों हीवली बाय कर रहे हैं और हम आगे देखेंगे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। स्टॉक मोमेंटम में भी है लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंटली हाईएस्ट रिटर्न भी दे रहा है। निफ्टी 500 में शेयर प्राइस की ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है, कैश फ्लो भी लगातार बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। इंडिया ग्रो कर रहा है, जिसे फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, सो ये शेयर अनस्टॉपेबल और हाई जाएगा। रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर ने ना कोई शेयर सेल किया है और ना कोई प्लेज किया है। इनफैक्ट प्रमोटर भी अपने स्टेक को इंक्रीज हाई कर रहा है एवरी क्वार्टर, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर भी बाय कर रहा है। टू सेल कौन रहा है? सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर, जो कि अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के ग्रोथ के लिए। कंपनी एवरी क्वार्टर आउट परफॉर्म किया रही है अपने इंडस्ट्री से। अब आई बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं? कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं? कंपनी का मार्जिन कैसा है? तो आप ही देख सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का प्रॉफिट जो 2015 में ओनली 1 करोड़ था, वो 2024 में ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट में हाई 4,000 टाइम ग्रोथ लास्ट 10 ईयर में, और यही नहीं, इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सो इसलिए मनी फ्लो होना रुकेगा नहीं। आफ्टर ऑल इंडिया इज ग्रोइंग। कोविड का 1 to 2 ईयर छोड़ दे तो भी कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और अभी भी पोटेंशियल है कि 3 टाइम्स ईजली हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी लास्ट 10 ईयर में डबल डिजिट में है, ऑलमोस्ट 30%, एंड लास्ट 5 ईयर में भी 30%। लास्ट ईयर में 2 और भी ज्यादा है, 44% का CAGR। स्टॉक प्राइस की ग्रोथ भी देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर में 300%। इसका मतलब हर 3 साल में पैसा 300% से बढ़ा होगा जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। अभी तक जो KCH भी हमने देखा है, उससे तो यही समझ आ रहा कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है। अब बात करते कुछ अदर आइटम्स की, जैसे रिजर्व्स की, बोरोइंग की, लायबिलिटीज की, एसेट्स की। वैसे इसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये सब मैटर नहीं करता। फिर भी अगर हम देखें तो इसकी बोरोइंग भी कम है इसके मार्केट कैप की हिसाब से, और रिजर्व्स भी ज्यादा है, जस्ट हाफ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड एसेट्स भी काफी है। सो ये पैरामीटर भी फंडामेंटली कंपनी को स्ट्रांग बनती है। अब बात केट है, कैश फ्लो कैसा है? क्या कैश फ्लो जनरेट कर रही है? किसी भी कंपनी के लिए कैश फ्लो जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पता LGTA है, कंपनी खुद भी प्रॉफिटेबल है, जो रिफ्लेक्ट करता है शेयर प्राइस में भी। कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये कंपनी कंटिन्यूअस पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। चलिए अब थोड़ा होल्डिंग स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर लेते हैं। नो डाउट प्रमोटर कंटिन्यूअसली बाय करते जा रहे हैं, जो कि अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए। प्रमोटर अगर खुद की कंपनी का शेयर बाय करे तो समझ लीजिए कि कंपनी बहुत अच्छा करने वाले ही, क्योंकि प्रमोटर से ज्यादा उस कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता।
सिंपल है, प्रोमोटर अगर बाय कर रहा है तो समझ लीजिए ग्रोथ पोटेंशियल भूत है कंपनी में, और साथ में FII भी कंटिन्यूअसली स्टेक इंक्रीज कर रहा है। तो सेल सिर्फ पब्लिक के आ रही है। एक बार फाइनेंस सेक्टर के अदर कंपनी को भी कंपेयर कर लेते हैं। सारे फाइनेंस कंपनी में जो इस लिस्ट में है, सुमें सबसे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑथम इन्वेस्टमेंट का ही है और सबसे कम PE पर भी अवेलेबल है। सेक्टर PE 24 का है और इसका 7 का मीन्स ईजिली 3 टाइम्स हो SKTA है। अब PE का चार्ट भी देख लेते हैं। इस चार्ट में भी शो हो रहा है कि ये अपने मीडियन से भी नीश ट्रेड कर रहा है। मीन्स सेक्टर में सस्ता तो है और ये अपने मीडियन से भी सस्ता है। प्रॉफिट बढ़ रहा है पर PE अभी भी 7 ही है। अब बात केट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म टेक्निकल एनालिसिस। इसे पता चलेगा कि हमें स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं। इसे मोमेंटम का पता लगेगा। सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में ही है। बार बार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और वहां से मल्टीफोल्ड हो जाता है। 2021 के बाद ब्रेकआउट आया और अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद फिर 2023 के बाद अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद फिर लाइफ टाइम हाई बनाया और अब लास्ट मंथ फिर से ब्रेकआउट दिया। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये 3500 to 4000 तक ईजिली जा सकता है इन नेक्स्ट 1 ईयर। मैं आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस है। आप लोग खुद एनालिसिस करें और देन डिसीजन ले। मेरा काम था आप लोगों को एक एक स्टॉक एनालिसिस करके देना, वो मैं कर दिया हूं। रेस्ट मनी आपका है और इन्वेस्टमेंट भी आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दैट्स ऑल डन फॉर टुडे। फिर से आऊंगे नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। गुड बाय।